Long live Palestine! Long live Palestine! Palestine, Palestine, Long live Palestine! Palestine, Palestine. Palestine Zindabad! Zindabad, Zindabad, Palestine Zindabad! Zindabad, Zindabad, Palestine Zindabad! Zindabad, Zindabad. प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी साहब। मैं एक गजल के दो शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये गजल मैंने अभी 1 महीने पहले लिखी। संतान हैं हम एक मालिक के, धरती माता के जाए हैं हम, जात धर्म से ऊपर हैं, इंसान बन कर आए हैं। संतान हैं हम एक मालिक के, सूरज हमें अपना लगता है जो दूर करोड़ों मील पे, पर पास का शख्स नहीं दिखता। ये भरम मिटाने आए हैं। संतान हैं हम एक मालिक के। इस वक्त सारी दुनिया की हुकूमतें, खासतौर से जुल्म करने वाले ऑपरेसिव रेजिम्स एक है। धरती के अवाम भी एक है। ये बात हमें साबित करनी है। अगर आप अपने दिमाग से अपना हल्का हल्का ये जो पहचान बन गई है, मैं हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ये लबादा अगर आप उतार दें, आप इंसान बन के देखें, तो आप में और धरती के अवाम में कोई फर्क नहीं है। दोनों के ऊपर होने वाला जुर्म एक है। सारे के सारे धरती के अवाम ईमान की रोटी खाते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। यही इंसानियत कहलाती है। और इस वक्त सूरत ये पैदा कर दी गई है कि इंसान को इंसान से मिलने के लिए अगर वो कोशिश करे तो उसके ऊपर पर्दे डाल दिए जाते हैं, उसको धमकाया जाता है। दरअसल हमारी पहचान हिंदुस्तान के रूप में या ब्राह्मण के रूप में या दलित के रूप में या मुसलमान के रूप में छोटी पहचान है। असली पहचान हमारी, हम इंसान हैं और हमें फौरन किसी ऊपर होने वाला जुल्म का एहसास हो जाता है। हम फौरन जुड़ जाते हैं। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि करोड़ों मील पे दूर सूरज है, वो हमें अपना मालूम पड़ता है, बशर्ते कि हम अपना सेल्फ, अपना खुद गर्जी को एक बाजू रखते हैं। उसी तरीके से फिलिस्तीन के अवाम हमसे जुदा नहीं है। उनसे तो हमारा एक रिश्ता और है। वो रिश्ता है कि हम भी अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम रहे 190 बरस, वो भी अंग्रेजी मैंडेट, अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम रहे 30 बरस। हमारा मुल्क भी उनके दौर में 190 साल की बरतानिया हुकूमत के दौर में बड़ी बड़ी भुखमरियों से गुजरा। 2006 में एक अंग्रेजी इतिहासकार एडम जोन्स ने किताब लिखी, नरसंहार। उस किताब में उसने जिक्र किया बड़ी बड़ी भुखमरी फैलाने का, कि किस तरीके से लोगों को शोषण करके, जंग करके मारा गया, उसका जिक्र किया। लेकिन एक चैप्टर उसमें हिंदुस्तान के बारे में उसमें लिखा है
कि अंग्रेजों के आने के पहले यानी सन 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, चाहे वो बाबर का ज़माना हो, चाहे वो अकबर का हो, औरंगजेब का हो, मराठाओं का हो, रंजीत सिंह का हो, यानी 1757 के पहले 300 बरस तक हिंदुस्तान में बड़े अकाल नहीं पड़े, उस किताब में लिखा है। लेकिन अंग्रेजी राज में हमारे मुल्क की दौलत लूट के पहली मर्तबा मुल्क के बाहर गई, यहाँ के उद्योग ख़त्म किए गए, यहाँ के ज़मींदारों को और महाजनों को छूट दी गई लूट करने की। नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क में अकाल पड़े, और उसमें एक अकाल पड़ा 1898 का, जिसमें 1,40,00,000 लोग मारे गए। भुखमरी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आई। 4 साल के बाद दूसरा अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख लोग मारे गए 1902 में। तीसरे अकाल का जिक्र उस किताब में नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक अकाल का और जिक्र किया, बड़े अकाल का, 1943 के अकाल का, जब उसको बंगाल का अकाल कहते हैं। उसमें लगभग 30 लाख से 40 लाख लोग मारे गए, जबकि अनाज केवल 10% कम पैदा हुआ था, क्योंकि व्यापारियों ने चावल की कीमतें 6 महीने के दरमियान 10 गुनी बढ़ा दी थी। लोगों में अनाज खरीदने की ताकत नहीं थी। तो कहने का मेरा मकसद ये कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से अंग्रेजी निज़ाम के जरिए हम लोग भूखों मरे, जिस तरीके से हमारा मुल्क तकसीम हुआ, फिलिस्तीन के ऊपर 30 बरस बरतानिया की हुकूमत रही, और उनके मुल्क में बाहर से लाके आतंकवादी जिस सोच के लोगों को बसाया गया, वहाँ के लोकल अवाम को उखाड़ा गया, मुल्क का तकसीम किया गया, बाद में पूरे मुल्क का नाम ही इजराइल कर दिया गया। एक मसला भी साहब ने जो मेरे से पहले बोल रहे थे इस बारे में रखा। इस वक्त मेरा आपसे कहना ये है कि गाजा पे जो लोग हैं ये उतने ही बड़े इंसान हैं जितने इजराइल के अवाम हैं। हम इजराइल के अवाम की भी कद्र करते हैं जिन्होंने नोबेल लॉरियट पैदा किए। उसी तरीके से फिलिस्तीनी अवाम में भी उसी हुनर, उसी सलाहियत के लोग हैं, वही उतने बड़े इंसान हैं। किसी भी जंग में अवाम के ऊपर हमला नाइंसाफी, इनह्यूमन है, और इजराइल पे अगर हमला हुआ वो भी गलत था, अवाम पर जो मारे गए। और ये जो अवाम मारे जा रहे हैं उससे 50 गुनी तादाद में भुखमरी की सूरत में लाके उनका अन्न पानी बंद करके कत्ल किया जा रहा है, वो शैतानियत की इंतहा है। हर इंसान के ऊपर जुल्म है, जिसके अंदर रूह है उसको इस दर्द का एहसास होगा, और उस दर्द के एहसास से हमारी आत्मा में ताकत आएगी, ताकि हमारे ऊपर जो और तमाम किस्म के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों से ही हम लड़ पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि सब्र रख के अपने दर्द की आवाज़ पैदा करें, और उनका दर्द जितना हम महसूस करेंगे उतने ही हम सच्चे इंसान बनेंगे और हमारी आवाज़ में ताकत आएगी। मैं आप सब लोगों को, फिलिस्तीनी अवाम को और इस दुनिया में उनके लिए खड़े होने वाले लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। मैं